तो जो व्यक्ति जीएसटी 3B को देरी से फाइल करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है, जिसके बारे में कि इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। टैक्स पेयर को राहत मिली है। रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अगर आपने अपने कैश लेजर में अमाउंट जमा कर दिया है, भले ही आप जीएसटी 3B लेट फाइल कर रहे हैं, क्या उस केस में इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है? इसके लिए इंपॉर्टेंट रूलिंग आई है। दोस्तों, केस के इफेक्ट इस प्रकार है। टैक्स पेयर ने ऑलरेडी अपना टैक्स इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा कर दिया था, लेकिन इसके लिए उसने दोस्तों जीएसटी DRC 3 फॉर्म फाइल किया था, लेकिन जीएसटी 3B को फाइल करने में उसने डिले कर दिया था। ऑलमोस्ट 1 साल के बाद दोस्तों टैक्स पेयर ने जीएसटी 3B फाइल की थी। यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा कहा गया था कि यहाँ पे टैक्स पेयर को इंटरेस्ट भी पे करना होगा, यानी कि जब से अमाउंट डिपॉजिट किया गया है तब से लेके एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग तक। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एसएससी का कहना था कि उसने तो पहले ही अमाउंट जमा कर दिया है, तो अब उसे कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना चाहिए। तो एसएससी का डिफेंस था कि DRC 3 में जब उसने पेमेंट कर दी है गवर्नमेंट को, तो इसे एडवांस पेमेंट माना जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की ट्रेजरी में चला गया था, गवर्नमेंट इस पैसे को यूज़ कर सकती थी। तो भले ही उसने GST 3B लेट फाइल की है, लेकिन इसकी वजह से उसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाना चाहिए। जबकि डिपार्टमेंट का ये कहना था कि जब आपने GST 3B फाइल की है उसी वक्त ये माना जाएगा कि आपने GST गवर्नमेंट को पे किया है, तो इस प्रकार आपको इंटरेस्ट देना होगा। दोस्तों, इस केस में गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा इंटरेस्ट की डिमांड को ख़त्म कर दिया गया है। गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जब एक बार अमाउंट जमा कर दिया गया है गवर्नमेंट के पास इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, तो उसे पेमेंट माना जाएगा। तो इस केस में कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा पहले ही मिल चुका है, भले ही टैक्स पेयर ने GST 3B को लेट फाइल किया है। तो दोस्तों, अगर आप कोई अपनी GST 3B टाइमली फाइल नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, आप DRC 3 के जरिए टैक्स जमा कर दीजिए अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, ताकि दोस्तों आपको बाद में कोई इंटरेस्ट की लायबिलिटी ना आए। दोस्तों, इस प्रकार आपका इंटरेस्ट का मीटर जो है वो स्टॉप हो जाता है जब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा चला जाता है। तो DRC 3 के जरिए भी अगर आप पैसा जमा करते हैं तो उसे वैलिड पेमेंट ही माना जाएगा। दोस्तों, सेक्शन 50 कंपनसेटरी नेचर का है, तो अगर गवर्नमेंट को फंड मिल गए हैं तो उसके बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जा सकता, इस बेस पे कि आपने रिटर्न लेट फाइल की है। आप इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट taxil.com से। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। दोस्तों, इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें CA सतबीर सिंह टैक्सिल के नाम से, और व्हाट्सएप चैनल को भी QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, पर लाइक और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।